कि दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई, क्योंकि त्रेता युग में हजारों वर्ष की आयु होती, 60,000 वर्ष की आयु हो गई और दशरथ जी को कोई संतान नहीं। यहां पर प्रश्न है कि महाराज विवाह शादी होने के बाद 2-4 साल बीत जाए और कोई बेटा बेटी न हो तो आदमी को चिंता होने लगती। संत महात्मा, तंत्र मंत्र, गुरु गोविंद, डॉक्टर, औषधि, सबकी तलाश शुरू हो जाती है। और दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और आज तक पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। क्या कारण? एक साधारण व्यक्ति भी विवाह के 2-4-10 वर्ष बाद तो चिंतित हो ही जाता है, और दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन पुत्र की इच्छा नहीं हुई, पुत्र की कामना ही नहीं। इसीलिए भगवान अभी तक इनके पुत्र बनकर के नहीं आए। क्यों कामना नहीं हुई? हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या जी शत्रुपा थी, जिस कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में किया है। जब ये मनु और शत्रुपा के रूप में थे तो इन्होंने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अतिलाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी 12 मंत्र का जप किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आकाशवाणी की, मांग मांग बर भई नभ वाणी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। और एक बार आकाशवाणी नहीं हुई, 2 बार भगवान ने कहा मांगो मांगो बर, मांगो मांगो। 2 बार क्यों कहा? हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि तपस्या करने वाले 2 लोग थे, इसलिए भगवान ने दोनों से कहा मांग और मांग। पति पत्नी दोनों तपस्या कर रहे, इसलिए 2 बार भगवान ने कहा। और दूसरा भाव यह भी है कि तपस्या करने वाले 2 थे और वरदान देने वाले भी 2 थे। बोले कौन? बोले श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार। तो राम जी ने भी प्रसन्न होकर के कहा मांगू, तो सीता जी ने भी कहा मांगू 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 बर। 2 बार वाणी मांगू मांगू बर भई नभ वाणी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। लेकिन वो वाणी ही इतनी मधुर थी कि वो शब्द कान में जाते ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो हजारों वर्ष से तप करते करते कृशकाय हो गए थे, उनका शरीर सुंदर और दिव्य हो गया। महाराज मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंग हुई मोर जब आई, श्रवण रंग हुई मोर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानो अभय भवन ते आए, मानो अभय भवन ते आए। मृतक जियावनी गिरा सुहाए, मृतक जियावनी गिरा सुहाए। भगवान की वाणी इतनी मधुर थी, कितनी मधुर? बोले अमृत से भी ज्यादा मीठी। बोले अमृत से ज्यादा मीठा क्या हो सकता है? तो गोस्वामी सब जी के शब्दों का चमत्कार देखो। अमृत किसी जिंदे व्यक्ति को पिला दिया जाए तो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर चुका है उसके ऊपर अमृत का कोई प्रभाव नहीं।
लेकिन भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मधुर है कि अगर मुर्दे के कान में भी चली जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए, ऐसी वाणी भगवान की। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रन रोहे उर जब आई। और परिणाम क्या हुआ, बोले हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। मनु और शत्रुपा हृष्ट पुष्ट हो गए और मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु हम आपका दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा, कौन से रूप का दर्शन चाहते हो? मेरे तो सब रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सब भगवान का ही रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब भगवान का रूप है। इसी को कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय। एक महात्मा थे परमहंस, एक कुत्ता के ऊपर बैठे हुए थे। वो कुत्ता को पैर से दबाए थे और एक थाली में कुछ रखे थे, अपने भी खा रहे थे, उस कुत्ता को भी खिला रहे थे। परमहंस ही। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज महात्मा होकर के आप ऐसा कुत्ते का जूठा खा रहे हो, तुम्हारी थाली में खा रहा है। तो परमहंस थे, उन्होंने कहा, विष्णु परिस्थितो विष्णु हूं, ये कुत्ता भी विष्णु है और मैं भी विष्णु हूं। विष्णु परिस्थितो विष्णु हूं और विष्णु खादति विष्णवे, और विष्णु को विष्णु खा रहे हैं। कथम हंस रे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। अरे विष्णु तुम क्यों हंस रहे हो, ये सारा संसार ही विष्णुमय है। लेकिन ये ज्ञान की बहुत ऊंची कोटि है। उस कोटि में जब तक पहुंचे न, तब तक ये सब करना अपराध है। आगे जन्म का समय आया तो चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, और देवता जब चले गए तब बोले जग निवास प्रभु प्रगटे, तब भगवान प्रगट। अरे भगवान जिस समय प्रकट होते हैं उस समय ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, राम जन्म महोत्सव के अवसर पर पूरे ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। और उस दिन जो व्यक्ति अयोध्या में जाकर के भगवान का दर्शन कर लेता है ना, उसे 64 करोड़ तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल कहाँ चले आवे। यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल कहाँ चले आवे। तीरथ सकल कहाँ चले आवे, तीरथ सकल कहाँ चले। जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में अपनी हाजिरी लगाते हैं। उस दिन अगर पहुंच गए तो 64 करोड़ तीर्थों में जाने का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन अभागा तो वो है जो अयोध्या में 359 दिन रहे और जिस दिन राम जी का जन्म हो उस दिन अयोध्या छोड़ के चला जाए। उससे बड़ा अभागा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और जहां तक मुझे स्मरण है, मेरा तो जन्म भी अयोध्या में हुआ, राम जी की नगरी में। इस बात के लिए मुझे गर्व है कि भगवान श्री राम की पावन नगरी में ही मेरा जन्म हुआ और रामकोट मोहल्ले में, हाँ राम जी के बगल ही में, कनक भवन के पास ही में। और आज तक के जीवन में केवल एक बार मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ, उसको मैं दुर्भाग्य ही समझता हूं। परमात्मा मेरे जीवन से उस अंश को निकाल दे, वो आयु मेरी आयु में न गिनी जाए। मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि रामनवमी के अवसर पर मैं अयोध्या नहीं रह पाया। बाकी आज तक राम जी के जन्म के अवसर पर तो मैं अयोध्या में ही रहता हूं। चाहे कोई कितना भी बड़ा आयोजन करे, प्रयोजन करे। लोग कहते महाराज नवरात्रि में आप कथा सुना दो। हम कहे महाराज दुनिया की सारी संपत्ति दे डालो, लेकिन रामनवमी में तो हम अयोध्या में रहते हैं। ठाकुर की नगरी छोड़ करके कहां जाए। महाराज राम जी का जन्म जब होता है अयोध्या अद्भुत होती है। वहां के कण कण में देवत्व प्रकट होता है
और ये अनुभव भी होता है। जो अयोध्यावासी हैं उनको अनुभव होता है। तो भगवान के जन्म के समय में अयोध्या में रहना ये परम सौभाग्य है। और देवता अयोध्या छोड़ के चले गए। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, और सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो कहते नहीं, देवता अभागे नहीं थे। देवता गए तो अपने धाम में, लेकिन देवताओं का असली धाम क्या है? बोले देवताओं का असली धाम भगवान है। ये जितने देवता हैं भगवान के अंग अंग में निवास करते हैं। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देवताओं ने पहले भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद वो सब देवता भगवान के एक एक अंग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। चंद्रमा भगवान के मन में समाहित हो गया, सूर्य भगवान के नेत्रों में समाहित हो गए, अग्नि देवता भगवान के मुख में समाहित हो गए, वायु देवता भगवान के कानों में समाहित हो गए। वेदों ने कहा है ना, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। ये सारे देवता भगवान के तत्त अंगों में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय है। इसीलिए भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। आप राम जी की भक्ति कर लो, 33 करोड़ देवताओं की भक्ति हो गई। अलग से फिर किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले सब राम जी में ही विद्यमान है, राम से बाहर कोई है ही नहीं, सब राम जी में। राम जी की आरती उतारोगे तो राम जी की आंखें कौन है? बोले सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की आरती होगी। आरती उतारोगे तो राम जी के हृदय की भी आरती होगी। हृदय में कौन है? बोले मन में चंद्रमा है, चंद्रमा मन सो जाता, उसकी भी पूजा हो गई। भगवान के वक्षस्थल की आरती उतारी, बोले वही धर्म है, धर्म की पूजा हो। भगवान के मुख की आरती उतारी, भगवान का मुख ही अग्नि है, मुखाद अग्निरजायत। तो भगवान के एक एक अंग में सारे देवता निवास करते हैं। इसीलिए भगवान को सर्वदेवमय कहा गया, सर्वदेवमयो हरि। और सभी देवता भगवान में प्रतिष्ठित हो गए। अब भगवान के प्रकट होने का वो समय आ गया। मां कौशल्या अपने महल में अपने पर्यंक पर बैठी थी और पूर्व दिशा की ओर देख रही थी और सोच रही थी मेरा बालक कैसा होगा, कब आएगा। 11 महीने 24 दिन बीत गए, अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। क्या होगा, कब होगा, यही सब मां कौशल्या सोच रही थी। तब तक